ओके तो गाइस करते हैं शुरुआत एक बार वापस से ब्रांड एपिसोड के साथ में, जहां पे आपको मिलने वाली हैं सारी सारी खबरें कि क्या हुआ इन द पास्ट वीक इन द वर्ल्ड ऑफ टेक इन दिस एपिसोड ऑफ WTF। तो आगे बढ़ते हैं, पता लगाते हैं भैया एप्पल ने क्या किया है, सैमसंग ने क्या किया है, व्हाट्स गोइंग ऑन ओवरऑल। मजा आने वाला है, काफी सारी इंटरेस्टिंग खबरें भी हैं गाइस। बिना इस देरी के आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं चलिए सैमसंग के साथ में, जहां पे सैमसंग की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग खबरें निकल के आती हैं इन टर्म्स ऑफ द अपकमिंग गैलेक्सी अनपैक्ड, जहां पे हमको मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 और Z Flip 7। अब देखो बेसिकली सीन क्या है ना कि यहाँ पे इनकी रियल लाइफ फोटोज सामने आ गई हैं। फोल्ड के केस में तो मतलब समझ लो अनबॉक्सिंग सी हो गई है और हमको मिलती है एक पहली झलक इस स्लीक फॉर्म फैक्टर वाले फोल्ड की, जहां मालूम ही चलता है कि ये डेफिनेटली काफी रिकॉर्ड्स तोड़ने वाला है इन टर्म्स ऑफ द स्लीक अप्रोच। दोस्तों काफी एक्साइटमेंट है टुवर्ड्स द फोल्डर। ऑफ कोर्स फोल्ड के साथ में जो फ्लिप है वो भी कुछ यूनिक एलिमेंट्स लेके आ रहा है, जहां पे ये भी काफी ज्यादा स्लिम हो जाएगा। गाइस एक और बोनस हमको मिल गया है इन टर्म्स ऑफ सैमसंग ट्राई फोल्ड, क्योंकि यहां पे अभी One UI 8 के कोड में समझ लो छुपा हुआ हमको एक एनिमेशन मिल गया, जिससे मालूम चलता है कि कैसा होने वाला है फर्स्ट लुक सैमसंग के ट्राई फोल्डिंग डिवाइस का। अब इसका नाम फोल्ड G होगा या G फोल्ड होगा या मतलब समथिंग ऑफ यूनिक सॉर्ट, बिकॉज यहाँ पे ये वावे की तरह फोल्ड नहीं हो रहा है, इट इज फोल्डिंग इन सम डिफरेंट वेज। देखते हैं एग्जैक्टली सैमसंग यहाँ पे क्या प्लान कर रहा है। वैसे एक चीज जो सैमसंग प्लान कर रहा है S26 अल्ट्रा के साथ में, वो एज पर लीक्स हमको मालूम चलती है खबर कि इसमें सिलिकॉन कार्बन बैटरी सैमसंग काम में लेगा। गाइज द सैड पार्ट इज कि यहाँ पे जो बैटरी कैपेसिटी है वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। इट विल बी कैप्ड एट 5000 mAh। हाँ, जो साइज है बैटरी का थोड़ा वो छोटा होगा ऑफ कोर्स, और फोन शायद थोड़ा सा स्लीक हो जाए, बट बैटरी अगर और बढ़ती तो शायद ज़्यादा मजा आता है। बाकी देखते हैं व्हाट सैमसंग इज अप टू। गाइज नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट एप्पल एंड यहाँ पे एज पर द रिपोर्ट्स जो आईफोन फोल्ड है वो अभी समझ लो टेस्टिंग फेज में जा चुका है और अगले साल एप्पल इसको लॉन्च करेगा अलोंग साइड आईफोन 18 सीरीज। और जो आईपैड फोल्ड की हम बातें सुन रहे थे ना कि एक फोल्डेबल आईपैड आने वाला है, वो शायद अभी के लिए एप्पल ने पॉज कर दिया है। तो मतलब फोल्डेबल आईफोन के ऊपर पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है एकदम जोरों शोरों से, और हमको अगले साल मिल जाएगा आईफोन इन अ फोल्डिंग फॉर्म फैक्टर। वैसे आपके हिसाब से उसकी प्राइस क्या हो सकती है? मतलब 3-4 लाख 5 लाख क्या होने वाली है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। लेकिन दोस्तों एक चीज जो अच्छी होने वाली है ना इस साल वाले आईफोन्स में, वो है आईफोन 17 प्रो मैक्स की बैटरी कैपेसिटी, बिकॉज एज पर द लीक्स गोइंग ऑन ये 5000 mAh तक जा सकती है। आपको ये बात पता है कि जिस तरीके से बैटरी कैपेसिटी हम देखते हैं ना, मतलब यू कैन नॉट रियली कंपेयर कि 5000 mAh का मतलब अरे ये तो 5000 तो है, 7-7 तक आती है। गाइस ऐसा नहीं है, बिकॉज आईफोन्स में जो ऑप्टिमाइजेशन है वो थोड़ा अलग टाइप से होता है, और ऐसे में अभी भी जो प्रो मैक्स की बैटरी है वो समझ लो 4600 की रेंज में है। तो अगर वो 5000 पे गई तो हमको और इंटरेस्टिंग बैटरी बैकअप मिल सकता है। वैसे एक और चीज जो हमको मिलेगी वो है बहुत सारे मैकबुक्स, स्पेशली M5 चिप वाला मैकबुक प्रो लाइनअप, जो कि लगता है कि इस साल लॉन्च हो सकता है। और जो मैकबुक एयर है M5 वाला वो नेक्स्ट ईयर आएगा। लेट्स सी एप्पल ओवरऑल क्या प्लान करता है इन्हीं सब नए प्रोडक्ट्स के साथ में। और एक और चीज़ जो फाइनली मैं खैर बता देता हूँ, थोड़ा सा सैड लगने वाला है लोगों को, कि जो 20th एनिवर्सरी का आईफोन दोस्तों जिसका हम सभी वेट कर रहे थे ना, मतलब 2027 का जो अपकमिंग आईफोन आएगा, कि वो कैसे एकदम मतलब ऑल स्क्रीन एक्सपीरियंस वगैरह देगा, अभी के लिए एज पर रिपोर्ट्स शायद ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब लेट्स सी ओवरऑल what's happening in the Apple space। तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें तो भैया नथिंग ने ऑफिशियली अनवील कर दिया अपने दोनों नए प्रोडक्ट्स को, जहां पे है नथिंग हेडफोन 1 और नथिंग फोन 3। देखो हेडफोन 1 की जहां तक बात है, ओवरऑल सब लोग जितने भी लोगों से मैंने बात की है इसको एकदम हाथ बाहें फैला फैला के समझ लो प्यार कर रहे हैं और बिल्कुल पसंद भी कर रहे हैं। गिवन द डिजाइन, गिवन द परफॉर्मेंस, गिवन द प्राइस, सारे बॉक्सेस को ये चेकमार्क कर देता है। और हेडफोन 1 is a मतलब beast of a headphone in terms of what it brings to the table। but दोस्तों नथिंग फोन 3 है वो जब से सामने आया है लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस निकल के आ रहे हैं। कई लोग एकदम डिजाइन को भयंकर वाला हेट कर रहे हैं, कई लोग एकदम बोल रहे हैं भैया इससे खूबसूरत फोन तुमने आज तक देखा ही नहीं है। प्राइस की जहाँ तक बात करते हैं, इंडिया में जो प्राइस है वो है 80,000 रुपये और 90,000 रुपये इसके 12 GB और 16 GB रैम वेरिएंट्स के हिसाब से। और ऐसे में सबको ये लग रहा है कि भैया जो प्राइस है वो
बहुत ज़्यादा रखी है नथिंग ने। अभी ऐसे में कैसा ये फ़ोन परफॉर्म करता है, ग्लोबली कैसा लोग उसको रिसीव करते हैं, वो देखते हैं। फ़ोन देखो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन तो कुछ नया लेके आया इन टर्म्स ऑफ द ग्लिफ मैट्रिक्स एंड ऑल, बट देन अगेन वो जो कैमरा का अलाइनमेंट है वो थोड़ा सा राइट लेफ्ट जा रहा है। मतलब आपका क्या कहना है इस सबके बारे में, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करते हुए मुझे ज़रूर बताना। गाइस अगला अपडेट निकल के आता है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ गूगल, और ऐसे में गूगल की तरफ से थोड़ा सा और लीकेज हो गया है अबाउट द अपकमिंग पिक्सल 10 सीरीज, जहां पे हम बात कर रहे हैं पिक्सल 10 प्रो और 10 प्रो एक्सेल के बारे में। तो बेसिकली दोनों में एग्जैक्ट सेम कैमरास दोस्तों होने वाले हैं। इन टर्म्स ऑफ कैमरास कोई डिफरेंस नहीं होगा, ऑफ कोर्स स्क्रीन साइज का फर्क होगा, बैटरी कैपेसिटी का फर्क होगा, बट कैमरास वुड बी आइडेंटिकल। एंड यहाँ पे दोस्तों अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग हिंट्स के जो फोन्स हैं वो 20th of August को लॉन्च होने वाले हैं। वैसे एक और चीज गूगल ने लॉन्च करी दोस्तों इन गूगल वर्कस्पेस, बेसिकली आपको जेमिनाई की एक साइड बार मिल रही है इन गूगल शीट्स या गूगल डॉक्स वगैरह अगर हम बात करते हैं। तो बेसिकली एआई का इंटीग्रेशन जब हो रहा है ना गूगल वर्कस्पेस में, तो आप थोड़ा सा और इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम कर पाएंगे, विच इज़ क्वाइट एक्साइटिंग। और एक और एक्साइटिंग चीज़ ये है कि गूगल ने इंडिया में अपने VO3 को लॉन्च कर दिया है। वैसे दोस्तों ये AI प्रो वाले जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए है, बट देन अगेन अभी आप AI की मदद से यूजिंग द गूगल VO3 वीडियोज़ वगैरह बना सकते हैं। बट आपको क्या लगता है यार, ये जो बहुत सारी फेक क्लिप्स के बार आ जाती हैं और AI से जो पूरा का पूरा एक खतरा चारों तरफ फैला हुआ है, व्हाट्स योर टेक अबाउट दिस? क्या आपको लगता है कि ऑल इज वेल, या आपको लगता है नहीं भैया AI जो है वो कुछ ना कुछ लड़ाई करवा के मारेगा? व्हाट्स योर ओपिनियन, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। गाइस वीवो ने एकदम बता दिया है हम सबको कि तारीख है 14th of July, टाइम है दोपहर 12 बजे जब वीवो लॉन्च करेगा इंडिया में अपने ब्रांड न्यू X Fold 5 और Vivo X200 FE स्मार्टफोन्स को। जी हाँ, डेट एंड टाइम आर कंफर्म्ड, मॉडल्स आर कंफर्म्ड, और बेसिकली काफ़ी एक्साइटिंग लॉन्च रहने वाला है, जहाँ पे Vivo X Fold 5 अपने आप में काफ़ी यूनिक फॉर्म फैक्टर और ओवरऑल एक इंटरेस्टिंग पैकेज लेके आता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कैमरा एज वेल, अगर हम एक फोल्डेबल की बात कर लें। और X200 FE जो होगा वो एक कॉम्पैक्ट फोन होने वाला है, एट द सेम टाइम पैकिंग लॉट्स ऑफ पावर एंड परफॉर्मेंस ऑल टुगेदर। मतलब OnePlus 13S की मेरे को याद आ रही है इसको देखते हुए। तो आपको क्या लगता है कि क्या डिटेल्स होने वाली है वीवो की तरफ से? वैसे एक और चीज़ जो सामने आ गई है वो है इन फोन्स की प्राइस। जी हाँ, एज पर द लीक्स जो Vivo X200 FE है उसकी प्राइस होने वाली है 55 और 60,000 डिपेंडिंग ऑन दो अलग अलग वेरिएंट्स, और जो X Fold 5 है वो आएगा 1.5 लाख रुपए में। आपको क्या लगता है कि कैसा रहने वाला है ये पूरा फोन्स का पैकेज? वैसे लेट्स सी वीवो क्या कुछ और एक्साइटिंग ऑफर्स देता है क्या इस लॉन्च डे पे। दोस्तों मेटा की तरफ से दो नए अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, जहां पे बेसिकली व्हाट्सएप जो लार्ज बिजनेसेस यूज करते हैं ना, वो अभी कॉल्स कर भी पाएंगे और कॉल्स रिसीव भी कर पाएंगे कस्टमर्स के साथ में। तो मतलब थोड़ा सा जो इंटरेक्शन के बारे हम करते हैं ना ब्रांड्स के साथ में, जहाँ पे इट्स अ वन वे थिंग मोर और लेस, और कभी कभार आप हल्की फुल्की कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, बट यहाँ पे अभी कॉलिंग का ऑप्शन आ जाएगा व्हाट्सएप बिजनेसेस के लिए, विच इज रियली गुड। और एक नया ऑप्शन आ गया है इंस्टाग्राम पे स्टोरीज को लेके, जहाँ पे आप स्पॉटिफाई वाले जो अपने ट्रैक्स हैं वो स्टोरी में शेयर कर सकते हैं। तो या मतलब अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं या व्हाट्सएप, तो एक्सपीरियंस इज चेंजिंग वेरी वेरी सून। इस क्वालकॉम ने अपना क्वालकॉम ऑटो डे जो है वो सामने अनाउंस कर दिया है। इट्स हैपनिंग ऑन 30th of July इन इंडिया। बेसिकली आपको पता ही है कि जैसे मोबाइल फोन्स में आपको मिलते हैं ना अलग अलग चिप्स, क्वालकॉम, मीडियाटेक, एक्जीनोस और एप्पल वाली इस तरीके से, तो जो गाड़ियाँ होती हैं उसके अंदर भी दोस्तों इसी तरह की लड़ाई चलती रहती है। मतलब काफ़ी गाड़ियों में आपको क्वालकॉम की चिप्स मिलती हैं, काफ़ी गाड़ियों में आपको मीडियाटेक की चिप्स मिलती हैं। तो यहाँ पे भी अपनी डोमिनेंस को थोड़ा सा और दिखाने के लिए, एक तरीके से बड़ा एक इवेंट करने के लिए इन द ऑटो सेक्टर क्वालकॉम ऑटो डे हो रहा है 30th of July को। वैसे क्वेश्चन इज कि देखो जिस तरीके से मोबाइल फोन्स में ना अक्सर लोग कंपेयर करते हैं कि नहीं यार मेरे को स्नैपड्रैगन ही चाहिए, या नहीं मेरे को मीडियाटेक ही चाहिए, व्हाटएवर। क्या आपको पता है कि आपकी कार अगर आपके पास में एक है तो कौन सी उसके अंदर चिप लगी है? या कभी कार को खरीदने का फैसला इस बेसिस पे आप करते हो क्या कि भाई इसके अंदर क्वालकॉम पावर्ड ये गाड़ी है, मीडियाटेक पावर्ड ये गाड़ी है, या अंदर का जो स्क्रीन साइज है इंफोटेनमेंट सिस्टम का वो कितने इंचेस का है, या क्या क्या फीचर्स है, या आप देखते हो भैया इंजन कैसा है और माइलेज कैसा है और बाकी चीज़ें कैसी हैं, कंपनी कैसी है, सेल सर्विस वगैरह कैसी है?
ऐसे अगेन आप चाहे इस बात पे फैसला करो या ना करो, बट जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो डेफिनेटली जो ये चिप्स हैं वो सोच समझ के कुछ इस तरीके से ही चूज करते हैं। सोनी ने इंडिया में अपने नए प्रोजेक्टर्स को लॉन्च कर दिया है, जहां पे हम बात कर रहे हैं ब्राविया थिएटर 7 और थिएटर 9 की। बेसिकली गिविंग यू कंप्लीट इमर्सिव एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ विजुअल्स, मतलब आपको बिल्कुल वो सिनेमा वाला एक्सपीरियंस मिलने वाला है। थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा दोस्तों होगा यहाँ पे, बिकॉज जो थिएटर 7 की प्राइस है वो है 6,50,000 रुपए, और जो थिएटर 9 है वो आएगा 19 लाख रुपए की प्राइस के साथ में। बट देन अगेन गिव्स यू दैट एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ अ थिएटर इन दिस प्रोजेक्टर, जहाँ पे आप 4K 120 FPS में फर्स्ट क्लास गेमिंग भी कर पाएंगे, और मतलब ओवरऑल जो आपका कंटेंट है उसको अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। एंड फॉर ऑडियो यहाँ पे थिएटर बार 6 को भी साथ में सोनी ने लॉन्च कर दिया है, तो टू गिव यू ऑल दिस सराउंड ऑडियो एक्सपीरियंस। क्या लगता है आपको कि आप वैसे मोबाइल में ज़्यादा कुछ कंज्यूम करते हैं क्या आजकल, मतलब या आपके लैपटॉप या टैब में या टीवी वगैरह में? मतलब टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल देता हूँ तो रिस्पेक्टिव ऑफ कितने भी डिवाइसेस मेरे पास में हो, मैं ज़्यादातर जो कंटेंट कंज्यूम करता हूँ वो अपने लैपटॉप पे करता हूँ। दिस इज़ हाउ आई एम, मतलब मैं ना आईपैड यूज़ करता हूँ, ना कोई और टैबलेट, ना टीवी, ना फ़ोन, ना कुछ। मैं ज़्यादातर कंज्यूम अपने मैकबुक में करता हूँ। आप ज़्यादा कंटेंट कहाँ देखते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वैसे दोस्तों अभी हम सिनेमा वगैरह की बात कर ही रहे हैं, तो इंडिया में पहला डॉल्बी सिनेमा जो है वो पुणे में स्टार्ट हो चुका है। दैट गिव्स यू डॉल्बी विजन एंड डॉल्बी एटमॉस का पूरा मज़ा, और ये आगे चल के शायद और शहरों के अंदर भी एक्सपैंड होगी चेन। वैसे अगर आप पुणे में हैं तो आप यहाँ पे जाके अपनी मूवीज़ वगैरह को एंजॉय कर सकते हैं। दैट विल गिव यू दैट इंटायर एक्सपीरियंस ऑफ डॉल्बी विजन अलॉन्ग विद डॉल्बी एटमॉस। तो मतलब देर आर सर्टेन मूवीज़, मतलब हर एक मूवी ऐसे नहीं होती ऑफ कोर्स, बट कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जिनको अच्छा अगर आपको एक्सपीरियंस करना है ना तो आपको थिएटर में जाके ही देख के मज़ा आता है ऑन दैट बिग स्केल। तो यहाँ पे अगर आपको वो ऑडियो वाला पूरा इमर्सिव एक्सपीरियंस चाहिए तो डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी विजन वाला ये पुणे का जो सिनेमा है ये सामने आ चुका है। गाइस, DJI की तरफ से 2 इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। पहला तो है इनका फ्लाई कार्ट 100, बेसिकली एक कार्गो ड्रोन जो है वो DJI ने लॉन्च कर दिया है। 80 किलो की इसकी पेलोड कैपेसिटी है, मतलब समझ लो बंदा लटके चला जाए तो कोई पंगा ना हो। ये एक नया सिस्टम आ गया है फ्रॉम DJI। मतलब DJI अगर आपको दोस्तों नहीं पता है तो एक तो हो गए उनके कंज्यूमर ग्रेड ड्रोन्स जो हम सब यूज़ करते हैं, मैविक वगैरह वो सब चीज़ें, बट देन कम्स द एंटरप्राइज ग्रेड सोल्यूशन। तो उसी लाइनअप में ये आ गया है अभी नया इनका ड्रोन, विच इज़ अगेन मे बी वेरी हेल्पफुल फॉर फार्मर्स या एग्रीकल्चर के अलावा भी अगर हम देखते हैं कुछ और फील्ड्स में, तो 80 किलो का पेलोड यार अच्छा खासा होता है टू बी यूज्ड इन मल्टीपल सिनेरियोज। वैसे यहाँ पे एक और चीज़ जो DJI लॉन्च कर सकता है जल्दी, मुझे लगता है उसको करना भी चाहिए, वो है एक नया 360 डिग्री कैमरा। जी हाँ, DJI ने अभी अपने ऑस्मो लाइनअप के साथ में दोस्तों काफ़ी अच्छा काम किया है इन टर्म्स ऑफ ऑस्मो पॉकेट या ऑस्मो एक्शन वगैरह, बट अभी भी इनके पास में कोई प्रॉपर 360 डिग्री कैमरा है नहीं अवेलेबल। और जिस हिसाब से GoPro डूब चुका है आपको बताइए, और 360 कैमराज के अंदर इंस्टा 360 का जो एकदम एक वर्चस्व टाइप से बना हुआ है, तो शायद उसको ब्रेक करने के लिए अभी सामने कुछ इसकी इमेजेस वगैरह लीक हो गई हैं। DJI जल्दी ही अपना ऑस्मो 360 लॉन्च कर सकता है। मैं इसके लिए खैर पर्सनली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहूँगा। गाइस, दैट्स ऑल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वैसे आप बताओ कि आप किसका इंतजार कर रहे हो, सैमसंग के ट्राई फोल्ड का या गैलेक्सी फोल्ड का या आईफोन का या नथिंग के फ़ोन की प्राइस कम होने का? लेट मी इन द कमेंट्स बिलो। मैं आपसे दोस्तों अगली वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।